अस्सलाम वालेकुम। मैं UPS 1 गाम से हूँ। दर्जे चाहरम के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 45 खोलिए और आज का अनवान है हमारा मिट्टी का तेल। ये आपको पता ही होगा कि मिट्टी का तेल क्या है, क्योंकि अक्सर घरों में होता है। कुछ मुश्किल अल्फाज दिए, हम देखेंगे इनका मतलब क्या है। कुव्वत, ताकत, जोर, तवानाई, ताकत, तवानाई भी क्या होती है, ताकत। परख, इम्तिहान, गोशे, कूने, दरियाफत, तहकीक, ईजाद। ये देखो, ये धुआं जहाँ से निकल रहा है, ये मिट्टी के तेल की मशीन लगाई हुई है। मशीन लगाई है जिससे मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर से निकलता है। मिट्टी का तेल। मैं मिट्टी का तेल हूँ। मुझे मिट्टी का तेल इसलिए कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में रहता हूँ, यानी कि बहुत नीचे, ज़मीन के बहुत नीचे खोदने से। जो ऐसे ये ना कि हम बाहर जाके ज़मीन खोदें तो हमें मिट्टी का तेल मिलेगा, नहीं, ये मशीनों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। जब इंसान मुझे ज़मीन से बाहर निकालता है तो मैं बड़े काम की चीज़ बन जाता हूँ। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ, यानी कि लैंपों में पहले ज़माने में मिट्टी के तेल के लैंप और लालटेनें होती थीं। आज तो नया दौर है, मॉडर्न दौर है। आज इन्वर्टर के बगैर किसी का घर नहीं होगा। स्टोव भी पहले जलाए जाते थे, आज तो गैस पे लोग जलाते हैं। स्टोव में मेरे दम से जलता है। क्या कहता है ये, जो स्टोव हो वो भी मेरे ही दम से जलता है। यानी कि आपने सुना होगा घर में अक्सर स्टोव जलाएंगे। मेरे बच्चे खच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जो इसका मेल जैसा रहता है उससे क्या बनती हैं, मोमबत्तियाँ, जिसको शमह बोलते हैं। ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ, समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ मेरी ही बदौलत हरकत में रहते हैं। यानी कि समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़ जो भी चलती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, उनमें भी पेट्रोल, डीजल, इनमें भी मिट्टी का तेल ही पड़ता है। ज़मीन जोतने के लिए जो ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी मेरी ही कुव्वत पर चलते हैं। ये मिट्टी का तेल खुद बोल रहा है, ये इसकी अपनी कहानी है। चलते हैं। अच्छा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली कई मवाद मुझसे ही हासिल किए जाते हैं, जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं। बहुत से कारखाने और मशीनें मेरी ही तवानाई से चलती हैं। गरज मुझ में इतनी खूबियाँ हैं जिनका शुमार करना भी मुश्किल है। बोल रहा है कि मुझ में इतनी खूबियाँ हैं, मैं जितना भी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद न था। ये कहता है कि मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं ज़मीन के अंदर पड़ा था, कोई इसको बाहर नहीं निकाल रहा था, तो ये किसी काम की चीज़ नहीं थी। ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद न था। लोग मेरा नाम तक न जानते थे। जब मैं इत्फाकन इंसान के हाथ लग गया तो इसे फिर मुझे तलाशने की फ़िक्र हुई। जब कभी किसी इंसान ने एक बार देखा तो फिर ये इसको तलाश करने लगे। मेरी जांच परख के बाद मालूम हुआ कि मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी शोहरत दुनिया के गोशे गोशे में फैल गई। जब सबों को पता लगा तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के कोनों कोनों में इसकी खबर फैली और हर जगह मेरी तलाश शुरू हुई। आज दुनिया को मेरे अक्सर ठिकानों का पता चल गया है। मैं हिंदुस्तान में भी पाया जाता हूँ। एन मुमकिन है कभी कश्मीर में भी मेरी दरियाफ़त की जाए। क्या आप जानते हैं कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? ये खुद सवाल करता है। कौन? मिट्टी का तेल। इस वक्त मेरी सूरत क्या होती है और फिर किस तरह मुझे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंसानों को पता चल जाता है कि मैं ज़मीन की गहराई में कहाँ छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ इसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। इसको मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहते हैं, जहाँ से मिट्टी के तेल को निकाला जाता है। जिस वक़्त मैं कुओं से निकाला जाता हूँ इस वक़्त मेरी सूरत स्याह गाढ़े मादे की होती है। इस हालत में मुझे काम में नहीं लाया जा सकता। इस वक़्त क्या होती है, इसकी काला गाढ़ा जैसी चीज़ होती है, इसलिए मुझे सफाई के मरहले से गुजारा जाता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए
پہنچایا جاتا ہے، پائپوں کے ذریعے وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سٹو ہے، یہ لیمپ ہوتا ہے اور یہ لالٹین۔ صفائی گھروں میں جب مجھے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تو میرے اندر ذرا سا بھی میل باقی نہیں رہتا، میرا رنگ خوب نکھر جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کا تیل بلو کلر کا ہوتا ہے، تو میرے اندر ذرا سا بھی میل باقی نہیں رہتا، میرا رنگ خوب نکھر جاتا ہے۔ اس وقت میں پیٹرول کہلاتا ہوں، جس سے تیز رفتار گاڑیاں، کارخانے اور جہاز چلتے ہیں۔ جب پوری طرح میری صفائی نہیں ہو پاتی اور مجھ میں کچھ نہ کچھ میل باقی رہتا ہے تو میری صورت کے عین مطابق مجھے سب لوگ مٹی کا تیل ہی کہتے ہیں۔ جب ابھی پورے اچھی طرح نہیں دھویا ہوتا ہے تو صفائی نہیں کی ہوتی، تب تک لوگ اسے مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ جب یہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ پیٹرول بن جاتا ہے۔ تیل نکالے جانے کے بعد میرا جو مواد باقی رہ جاتا ہے وہ کافی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ میری اس آلودہ اور خراب شکل کو گریس کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا گاڑی میں گریس ہوتی ہے، ایسے کبھی کسی مشینری میں اس کو یہی گریس ہے، وہ جو مشینوں کے کول پرزوں کو چکنار رکھنے کی کام آتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو مواد باقی رہتا ہے اسے تارکول کہتے ہیں۔ آپ جن ستھری اور پختہ سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان پر تارکول بچھا ہوتا ہے۔ تارکول کو ریت اور بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں کی تعمیر کے کام میں لایا جاتا ہے۔ تارکول وہی گاڑھا مادہ ہے جو میری مسلسل صفائی کے باوجود بھی پختہ ہے۔ یوں میرے وجود کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں۔ یہ کہتا ہے مٹی کا تیل کہ میرا کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ اس کے آدھے جو اس کو صفائی سے پہلے یہ گاڑھا مادہ ہوتا وہ تارکول میں بھی مدد دیتا ہے۔ انہی بے شمار فائدے کی وجہ سے مجھے سیال سونا بھی کہا جاتا ہے۔ افسوس، انسان بڑی لاپرواہی سے میرا استعمال کر رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ میرے ذخیرے بھی محدود ہیں۔ اگر میرا استعمال اسی لاپرواہی سے ہوتا رہا تو ایک دن میں ناپید ہو جاؤں گا، اور اس وقت انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ مٹی کا تیل کہتا ہے کہ میری قدر کیا کرو۔ تو بچوں، ہمارا سبق آج یہیں ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے مشکل الفاظ اور سوال جواب پڑھیں گے۔